हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे विजन आईएएस का क्विक रिवीजन मटेरियल, जिसमें महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। तो आज हम उसका टॉपिक देख लेते हैं। महात्मा गांधी का संक्षिप्त कार्यक्रम क्या था, तो ये देख लेते हैं। यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2024 में जो होने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आधुनिक भारत का इतिहास के क्रम में ये आता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ? गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, और उसके बाद वर्ष 1882 को 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से विवाह हुआ था। तो उनके विवाह किस वर्ष हो गया था? तो 13 वर्ष की आयु में। और कब हुआ था? तो 1882 में। ठीक है, और 1888 में इंग्लैंड चले गए। ठीक है, और वर्ष 1893 में वह अपने मुवक्किल दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्या को सुलझाने के लिए डबरन दक्षिण अफ्रीका चले गए हैं। ठीक है, फिर वहाँ पर देख लेते हैं कि 1893 में वो क्या हुआ। तो स्वयं गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा था। पीटर मा तिसवर्ग स्टेशन पे उन्हें ट्रेन के प्रथम श्रेणी की बोगी से बाहर निकाल दिया गया था। जबकि उनका स्टेशन उनका क्या था, उनका टिकट लिए हुए थे, फिर भी वो नस्लीय भेदभाव की वजह से उनको निकाल दिया था। ठीक है, वर्ष 1894 में क्या हुआ? तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई। 1899 में क्या हुआ? तो बोअर युद्ध के दौरान भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। ठीक है, और 1903 में क्या हुआ? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। ध्यान रखेंगे, जो इंडियन ओपिनियन के बारे में पत्र पत्रिका जो क्वेश्चन आती है उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा लिखा गया है। तो महात्मा गांधी द्वारा। और कब? तो 1903 में। और कहाँ पे लिखा गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इधर उधर घुमा के पूछ लेता है। फिर स्टार्ट करेंगे। वर्ष 1904 में क्या हुआ था? तो नेटाल में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की गई थी। यह टॉल्स्टॉय फॉर्म का अग्रगामी था। और वर्ष 1906 में क्या हुआ? तो ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था। ठीक है, और वर्ष 1908 में क्या लिए? तो मगनलाल गांधी के सूत्रीकरण सत्याग्रह के आधार पर सत्याग्रह का पद अपनाया था। ठीक है, और फिर 1909 में क्या हुआ? तो किल्डोन कैंसल जहाज पर हिंद स्वराज लिखा गया था। और 1910 में तो टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 में। और 1912 में क्या हुआ? तो गोपाल कृष्ण गोखले का दक्षिण अफ्रीका के दौरान आरंभ हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। तो ये जो महात्मा गांधी है उनके राजनीतिक गुरु के बारे में पूछता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, वर्ष 1915 में उन्हें कैसर ये हिंद मेडल से सम्मानित किया गया था। और जब महात्मा गांधी इंडिया कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे गए थे। ठीक है, उसके बाद वर्ष 1917 में क्या हुआ था? तो साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। और वर्ष 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुई थी। और ये चंपारण कहाँ है? तो बिहार में है। और प्रथम सविनय अवज्ञा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। और इसमें और ये कब हुआ था? तो 1918 में। ये पहली भूख हड़ताल थी। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा कब स्टार्ट हुई थी? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह में। लेकिन ये और पूछेगा कि भूख हड़ताल प्रथम बार कब किए थे? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। ध्यान रखेंगे। फिर वर्ष 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। पहला असहयोग हुआ था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन पूछ लेता है। वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किए थे। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया था। विशिष्ट कानूनों के खिलाफ सविनय अवज्ञा और गिरफ्तारी व कारावास के लिए समर्पण था। वर्ष 1919 में क्या हुआ था? तो जालियांवाला बाग में नरसंहार या अमृतसर की नरसंहार। और ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल। ठीक है,
जो अभी रिसेंटली गया है, ठीक है। वर्ष 1920 में क्या हुआ था, तो वर्ष 1920 में हंटर आयोग की को अमृतसर के जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए नियुक्त किया गया था और वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत की गई थी, ठीक है। उसके बाद वर्ष 1922 में क्या हुआ था, तो बारदोली तालुका के लोगों ने भू राजस्व के भुगतान के खिलाफ और सविनय अवज्ञा के लिए संकल्प लिया था। और वर्ष 1922 में ही क्या हुआ, तो चौराचारी की घटना हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 5 फरवरी, कहीं कहीं 4 फरवरी लिखा रहता है, कहीं कहीं 5 फरवरी लिखा रहता है, ठीक है। चौराचारी के 5 फरवरी 1922 को चौराचारी में पुलिस कर्मियों की मौत, इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और उस टाइम जब ये क्वेश्चन आता है, एक बार बनता ये क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिलेगा कि असहयोग आंदोलन वापस लिए थे, तो ये कहाँ से लिए थे, तो उस टाइम कहाँ थे, तो बारदोली में थे, इसलिए बारदोली से लिए थे। और कब लिए थे, तो 12 फरवरी को, ध्यान रखेंगे। बेलगांव 1924 में बेलगांव कांग्रेस की अध्यक्षता की और महात्मा गांधी का एक प्रथम और लास्ट एक ही बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो भी बेलगांव। और बेलगांव कहाँ है, तो कर्नाटक में। वर्ष 1925 में गांधी जी ने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन के गठन किए हैं, ठीक है। वर्ष 1925 में ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, ये का प्रकाशन हुआ था। तो ये इसका कब हुआ था प्रकाशन, 1925 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग अथवा आत्मकथा उन गांधी जी का है, ठीक है। 1929 में क्या हुआ, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे 1929 में। और कहाँ, तो लाहौर में, यहाँ पे बताया है लाहौर में। और उसी समय पूर्ण स्वराज के प्रस्तावना पारित किया गया था, जिसकी वजह से 26 जनवरी 1930 से लेकर के गणतंत्र दिवस मनाया जाता था। इसी के कारण अभी जो वर्तमान में गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, तो वर्ष 1929 के अधिवेशन से, ठीक है, उनके जो पारित किया गया था उसकी वजह से। वर्ष 1930 में सत्याग्रह आश्रम से दांडी मार्च की आरंभ हुआ था, वर्ष 1930 में, ठीक है। और ये 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल तक रहा था। बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था 67 में कि दांडी मार्च कितने दिन तक चले थे, 24 डेज तक चला था, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1931 में क्या हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। और ध्यान रखेंगे गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई थी। उसी टाइम ये भी है भगत सिंह की जो मृत्यु हुई थी 23 मार्च को, वो भी ध्यान रखेंगे। वर्ष 1931 में क्या हुआ था, तो लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार और आता है बीपीएस में, आप पीवाईक्यू में घटना चक्र या किसी भी पीवाईक्यू में देखेंगे तो ये पूछता है कि कांग्रेस का एकमात्र जो गोलमेज सम्मेलन हुई थी, कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो सिर्फ दूसरे में। और कब हुआ था, 1931 में। वर्ष 1932 में क्या हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसका उद्देश्य दलित वर्गों सहित कई समुदायों के लिए अलग निर्वाचन मंडल व्यवस्था की गई थी। इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और वर्ष 1932 में क्या हुआ था, तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था। इसमें दलित वर्गों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटों की व्याख्या की गई थी, लेकिन समान मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाना था। और वर्ष 1932 में क्या होता, हरिजन सेवक संघ की गठन हुआ था। ध्यान रखेंगे एक बार बीपीएससी 67 में ही पूछा गया है कि पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। गांधी जी और जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे उनके साथ हुआ था। और हरिजन सेवा संघ तो वर्ष 1932 में किए गए थे। फिर 1933 में क्या हुआ, तो हरिजन सेवक संघ हिंदी और हरिजन बंधु गुजराती का प्रकाशन हुआ था, ठीक है, ये पत्रिका है। और वर्ष 1936 में क्या हुआ, तो श्रावणकोर मंदिर हरिजनों के लिए खोले गए थे। वर्ष 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अपनाया गया, करो या मरो का नारा दिया गया, ठीक है। और वर्ष 1946 में क्या हुआ, तो 3 सदस्यीय ब्रिटिश प्रतिनिधित्व मंडल दिल्ली पहुंचा। स्टैफोर्ड क्रिप्स
पैथी लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य बने थे। तो किसके बने थे? तो देख लेंगे वर्ष 1946 में कांग्रेस कार्य समिति ने संविधान सभा के गठन को स्वीकार करने का संकल्प मंजूर किया। और 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? तो गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। और वर्ष 1948 में ही क्या हुआ? तो रामदास ने यमुना के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया। राजघाट दिल्ली में गांधी को समर्पित एक स्मारक भी है। तो कहाँ है गांधी का स्मारक? तो राजघाट में, ध्यान रखेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो खादी। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने भारत के गांवों में रहने वाले गरीबों के लिए एक राहत कार्यक्रम के रूप में खादी के लिए अपना आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने इसे विदेशी सामग्रियों, विदेशी शासन का प्रतीक पर निर्भरता के अंत करने के रूप में देखा। इस प्रकार यह पहला सबक और वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायक था। चरखा। महात्मा गांधी आधुनिक युग के आलोचक थे, जिसमें मशीनों ने मनुष्य को गुलाम बना दिया था और श्रमिकों को प्रस्थापित कर दिया था। उन्होंने चरखे को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जो मशीनों और प्रौद्योगिकियों का महिमा मंडल नहीं करेगा। चरखा गरीबी को पूरक आय भी प्रदान कर सकता था और उन्हें आत्मनिर्भर भी बना सकता था। फिर संघर्ष का मध्यम चरण क्या था? 1894 से 1906 तक। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संघर्ष के 2 चरण थे और इसमें जो 2 चरण थे उसमें पहले ये थे कि संघर्ष माध्यम 1894 से 1906 और निष्क्रिय प्रतिरोध चरण सत्याग्रह 1906 से 1914 जो दक्षिण अफ्रीका में हुए थे। फिर देखते हैं मध्यम चरण में क्या था? 1894 से 1906 तक के बीच में। इस चरण में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका विधायकी, लंदन में औपनिवेशिक सचिव और ब्रिटिश संसद को याचिका व निवेदन पत्र भेजने पर ध्यान केंद्रित किया गया। निष्पक्षता की उम्मीद में उन्होंने भारतीयों की एम्बुलेंस कोर बनाकर द्वितीय बोअर युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग दिए थे। युद्ध के बाद कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस उपाधि को त्याग दिया था, ध्यान रखेंगे। इस चरण में गांधी जी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और अपने समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन जारी किया। निष्क्रिय प्रतिरोध चरण या सत्याग्रह 1906 से 1914 के बीच में क्या हुआ? तो दूसरे चरण में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया, जिसमें निष्क्रिय प्रतिरोध व सविनय अवज्ञा ने गांधी जी शामिल थे। ठीक है, गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध संघ का गठन किया। अपने जर्मन मित्र कालेनवाक की मदद से उन्होंने सत्याग्रहियों के रहने के लिए टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। तो ये भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि पूछता है कि टॉलस्टॉय जो फॉर्म है किसके लिए बनाया गया था? तो अपने सत्याग्रहियों को रहने के लिए। ठीक है, टॉलस्टॉय फॉर्म भारत में गांधीवादी आश्रमों का प्रणेता था। ठीक है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही कौन है इसके बारे में जान लेते हैं। एक सत्याग्रही जिसे गलत मानता है उसका अधीनता को स्वीकार नहीं करता, उसे सच्चा, अहिंसा और निडर रहना होता है और वह खराब व्यवस्था या अन्यायपूर्ण कानून के आगे कभी नहीं झुकता। उनके सत्याग्रह का तीन कारण थे जो उन्होंने बताया है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का अनुभव क्या हुआ? तो ये भी जान लेते हैं। जनता के पास उस उद्देश्य के लिए योगदान और बलिदान करने की अपार क्षमता थी जिन्हें उन्हें प्रेरित किया। वह अपने नेतृत्व में अलग अलग वर्गों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने में सक्षम थे। उन्होंने महसूस किया कि नेताओं को कई बार अलोकप्रिय निर्णय भी लेने पड़ते हैं। उन्होंने अपने नेतृत्व शैली और संघर्ष के तकनीक को विकसित किया। ठीक है, अब गांधी जी ने 4 प्रकाशनों को संचालित किया था, तो ये जान लेते हैं। पहला है इंडियन ओपिनियन, जो उनका बुक है। यंग इंडिया उनका पत्रिका है। नवजीवन और हरिजन। ठीक है, इसमें वह होम रूल आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले रहा था। और इसमें क्या है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी को भारत में वापसी हुई थी। इसमें इस दिन वर्ष
दिन को वर्ष 2003 में भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। वर्ष 2021 के प्रवासी दिवस का थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। भारत में भारत में गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। तो स्थानीय संघर्ष और जनता के साथ पहचान। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में हुई थी। प्रथम सविनय अवज्ञा थी। राजकुमार शुक्ल, जो बिहार के बहुत बार पीवाईक्यू में, बीपीएससी के पीवाईक्यू में आपको मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन कि चंपारण सत्याग्रह के लिए किसने इनवाइट किया था गांधी जी को? तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को नील की बगान मालिकों के सामने आने वाली समस्या पर गौर करने का अनुरोध किया। तीनकठिया प्रणाली, तीनकठिया 3/20 होते हैं, ठीक है, जिसके यूरोपीय बगान मालिकों ने भारतीय किसानों को कुल भूमि का 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर किया था, ठीक है। और रॉलेट सत्याग्रह में क्या हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह में ने गांधी जी को वास्तविक अर्थों में राष्ट्रीय नेता बना दिया था। और रॉलेट एक्ट को अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। इसने राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष के तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। इस अधिनियम को भारतीयों ने विशेष रूप से पंजाब क्षेत्र में व्यापक क्रोध और असंतोष का सामना करना पड़ा था, ठीक है। अब जान लेते हैं कि अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में क्या हुआ था? तो पहली भूख हड़ताल हुई थी, ध्यान रखेंगे। प्लेग बोनस बंद करने के मुद्दे पर मिल मालिकों और कामगारों के बीच विवाद हुई थी, ठीक है। और खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह कब हुई थी? तो 1918 में। पहला असहयोग आंदोलन है। अधिकारियों ने फसल खराब होने पर कर में छूट देने से इनकार कर दिया था। खेड़ा कहाँ है? तो गुजरात में। सूखे के कारण फसल बर्बाद हो गई थी खेड़ा में। और देख लेते हैं जालियांवाला बाग नरसंहार में क्या हुआ था, तो ये जान लेते हैं। नरसंहार या अमृतसर का नरसंहार 1919, ठीक है। जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर फायरिंग करवाने से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। बैसाखी के दिन लोग अपने नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये भी एक समय आता है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, तो जो मीटिंग हो रहा था बैसाखी के दिन, तो किसकी गिरफ्तार के खिलाफ हुआ था? तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। ये आपको पीवाईक्यू में घटना चक्र में आपको मिल जाएगा। गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए थे, ठीक है। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ध्यान रखेंगे। रविंद्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि त्याग की थी, ये भी आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। इस घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन रॉलेट के खिलाफ सत्याग्रह वापस ले लिया। उन्होंने हिमालय ब्लंडर बताया, ठीक है। उस हिमालयन ब्लंडर किसको बताया था? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह लिए थे उन्होंने। और उन्होंने कैसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक भी लौटा दिया था। 1920 में हंटर आयोग को जालियांवाला बाग घटना की जांच के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। गांधी जी के बारे में इस टॉपिक में इतना ही तक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।